स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग यहाँ पर दिशा और दूरी से जुड़े हुए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। अभी तक आप जिस भी तरीके से इन प्रश्नों को हल करते थे, आज हम कुछ डिफरेंट सीखने जा रहे हैं। और ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप सेकंडों में बिना कलम को उठाए हुए इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सवाल और प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखना होंगी। देखिए, हमें क्या ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न है वो है दिशा और दूरी से जुड़े। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें किस बात का ध्यान रखना है। यदि आपके प्रश्न में दो बार एक सी ही दिशा में मोड़ा गया हुआ हो तो आप क्या करेंगे। देखिए, यदि आप उत्तर से चलना प्रारंभ करते हैं या आप दक्षिण से चलना प्रारंभ करते हैं या आप पश्चिम से चलना प्रारंभ करते हैं, अगर प्रश्न में कोई भी व्यक्ति दो बार बाएं और बाएं मुड़ता है और यदि एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है और यदि एक बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ता है, ऐसी स्थितियों में हम क्या करें। यहाँ जो स्थिति है दो बार मुड़ने की है। अगर किसी प्रश्न में कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करे और दो बार या तो बाएं मुड़े या दाएं मुड़े, तब हम क्या करें। अगर आपके प्रश्न में दी गई दिशा, जैसे आप देख रहे हैं, पहली कंडीशन में बाएं और बाएं है। अगर दो बार बाएं से बाएं मुड़ रहा है तो आप जिस दिशा में चले हैं उसकी विपरीत दिशा आपका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके प्रश्न में जो भी व्यक्ति है दो बार एक ही दिशा में मुड़ना चाहिए। तब आप जिस दिशा से चले थे विपरीत दिशा आपका उत्तर हो जाएगा। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर आप जिस दिशा से चले थे और दो बार विपरीत दिशा में अगर आप मुड़ रहे हैं, जैसे कि एक बार दाएं मुड़ जाएं, दूसरी बार बाएं मुड़े, ऐसी कंडीशन में आप जिस दिशा से चले थे वही आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आप दक्षिण से चले थे तो आपका उत्तर भी दक्षिण हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ अगर आप पश्चिम से चले हैं तो दो बार, एक बार आप बाएं मुड़े हैं और एक बार दाएं, तो आपका प्रश्न का उत्तर जो है जिस दिशा से आप चले थे वही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जिस भी दिशा में चल रहे हैं और दो विपरीत दिशाओं में अगर मुड़ रहे हैं तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा जिस दिशा से आप चल रहे थे वही आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर आप समान दिशा में मुड़ रहे, बाएं बाएं या दाएं दाएं, तो आपका उत्तर जो आप दिशा में चल रहे थे, स्टार्टिंग की थी, उसका विपरीत दिशा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये ट्रिक इन प्रश्नों में काम कर रही है या नहीं कर रही। देखिए, अब आपके पास पहला प्रश्न आ रहा है और पहले प्रश्न में कहा जा रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है और फिर दोबारा से वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर फिर चलता है। और पूछा जा रहा है कि अब वो किस दिशा में है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पर जो व्यक्ति है उसने जब चलना प्रारंभ किया तो वो किस तरफ चल रहा है, पूर्व की दिशा में। किस दिशा में चल रहा है, पूर्व की दिशा में।
अब वो कितने किलोमीटर जा रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उत्तर में पूछा जा रहा है कि अब वो किस दिशा में है, ना कि ये पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर है। तो हमने देखा कि व्यक्ति पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया, और जैसा कि हमने आपको ट्रिक में बताया है, अगर ये 2 किलोमीटर गया है पूर्व की दिशा में और फिर जो मुड़ा है बायां, कहाँ मुड़ा है ये, फिर जो मुड़ा है बाएं मुड़ा तो अभी ये 2 किलोमीटर गया, जबकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लिख लिया हमने। फिर दोबारा से फिर वो बाएं मुड़ रहा है और जा रहा है 2 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि अब आखिरी में वो किस दिशा में है। तो जैसा कि हमने आपको ट्रिक बताया था, जब आपकी दिशाएं समान हो जाएं, तो जैसा कि हम देख रहे हैं पहले भी वो बाएं मुड़ा, दोबारा भी बाएं मुड़ा, दोनों ही दिशाएं कैसी हैं, समान हैं, तो आपका उत्तर आप जिस दिशा में चले थे उसका विपरीत हो जाएगा। मतलब पूरब दिशा के विपरीत होता है पश्चिम, तो आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम, जो कि इस प्रश्न का विकल्प होगा बी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रातः सूर्य उदय के समय सूर्य की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया और कुछ समय चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और उसके बाद फिर पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ा। तो अब वो किस दिशा में है ये हमें बताना है। तो देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि जो सूर्य उदय होता है वो होता है पूर्व दिशा से, होता है पूर्व दिशा में, मतलब हमारे स्टार्टिंग के चलने की जो दिशा है वो पूर्व की है। अब हमने देख रहे हैं प्रश्न में हमसे कह रहा है कि पूर्व की दिशा में चलना तो प्रारंभ किया, लेकिन कुछ समय बाद बाईं ओर मुड़ा। पहले वो बाएं मुड़ा, उसके बाद में कुछ समय चलने के बाद दाएं मुड़ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसा कि हमने आपको ट्रिक में बताया था कि 2 बार वो मुड़ा है, लेकिन दोनों बार ही दिशा विपरीत हो गई है। एक बार बाएं मुड़ गया, एक बार दाएं मुड़ गया। जब ऐसा होता है तो हमें मालूम है ट्रिक के अनुसार आप जिस दिशा से चलना प्रारंभ हुए थे वही दिशा आपका उत्तर हो जाएगा। तो भैया हमने चलना प्रारंभ किससे किया था, पूर्व से, विपरीत दिशाओं में है, इस वजह से हमारा उत्तर भी यहाँ क्या हो गया, पूर्व हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और हमारा जो विकल्प जो ए है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, मोहन पूर्व की ओर चलना शुरू किया। मोहन ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया और 8 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा और दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 6 किलोमीटर और चला। अब अपन को बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब सीधी बात वो ये कह रहा है कि मोहन ने चलना प्रारंभ किया पूर्व दिशा में और 8 किलोमीटर चल गया। 8 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर और चला, या मीटर दे रहा है सॉरी इसमें, ठीक है। 8 मीटर चला पूर्व की दिशा में और दाएं मुड़ा, और फिर दोबारा से जो दाएं मुड़ने के बाद में वह चल रहा है 6 मीटर और चला। लास्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है या मीटर की दूरी पर है। अभी तक हम देख रहे थे कि वो हमसे ये पूछ रहा था कि किस दिशा में है, लेकिन अब हमसे पूछ रहा है कितनी दूरी पर है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो मोहन है वो पूर्व की ओर चल रहा है। मोहन पूर्व की ओर 8 मीटर चला, पूर्व की ओर चला 8 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर 6 मीटर चला,
दाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि अब वह कितनी दूरी पर स्थित है। दिशा में नहीं पूछ रहा है, हमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें यहाँ पर जब भी दूरी पूछ ले तो एक ट्रिक का उपयोग करना है। क्या करना है? रूट में जो भी दूरियां दी गई हैं उनके वर्ग को जोड़ देना। जैसे कि पहली दूरी है 8 मीटर, दूसरी दूरी है 6 मीटर, इनके वर्ग कर कर इनको जोड़ देते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 100 और 100 जो वर्ग होता है वो 10 का होता है। इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर निकल कर आ गया कि वह 10 मीटर की दूरी पर है, जो कि इस प्रश्न का विकल्प बी उत्तर हो जाएगा। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और इसका अगला पार्ट फिर से बनाया जाएगा जिसमें हम और अलग तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे। ये पार्ट 1 है। धन्यवाद।